दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें सन 1673 में मेक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक फैमिली को देखते हैं। उनमें से एक हस्बैंड और वाइफ और उनके दो बच्चे होते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उन बच्चों में से एक बच्चा अकेला है और वो अपनी माँ को ढूंढते हुए एक नदी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मदर उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही होती है। बच्चा ये सब देखकर काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसकी पीछा करते हुए उसे पकड़ लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद सन 1973 में लॉस एंजलिस दिखाया गया है। यहाँ पर एना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने दो बच्चे क्रिस और समंथा के साथ रहती है। वो अपनी लाइफ को अकेले ही गुजार रही थी क्योंकि एना की हस्बैंड एक पुलिस अफसर थे जो उनकी डेथ हो चुकी है। एना बच्चों का ख्याल और घर के सारे मामलों को हैंडल करती थी। इसके अलावा एना चाइल्ड डिपार्टमेंट और सोशल सर्विस में जॉब भी करती थी। इस डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को सही से परवरिश कर भी रहे हैं या नहीं। एना को अपने ऑफिस से ये पता चलता है कि एक पेट्रिसिया नाम की औरत और उसके बच्चों का फीस उसकी कॉलीग को दिया जा रहा है। ये एक ऐसा केस था कि जो पिछले कई सालों से एना ही हैंडल कर रही थी और ये चीज एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब एना की बॉस उसे समझाते हैं कि एना के ऊपर पहले भी बहुत काम का बर्डन है और यहाँ तक कि इसको अपने बच्चे को अकेले ही ख्याल रखना होता है और यही वजह है कि ये केस इसके अलावा किसी और को दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी एना इस पर एग्री नहीं होती है। वो कहती है कि मैं पेट्रिसिया को जानती हूँ और वो मेरे ऊपर बिलीव भी करती है और उसकी बच्चों को तो मैंने अपने आंखों के सामने ही बड़े होते हुए देखा है। वो कहती है कि इसके अलावा कोई भी ये केस अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। इसके बाद एना के दोस्त उसके बात पर एग्री हो जाते हैं और वो केस एना को ही दे देते हैं। पेट्रिसिया को बच्चे के स्कूल से कॉल आती है कि वे फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि एना को उनके घर जाना था। जिस पर उसके बॉस कहते हैं कि वो अपने साथ एक पुलिस अफसर को भी लेकर जाए और एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पेट्रिसिया के घर पर पहुंच जाती है। सबसे पहले पेट्रिसिया इन्हें अंदर आने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर एना उसे बताती है कि वो सिर्फ अकेले ही अंदर आ रही है और इस बात पर पेट्रिसिया उसे अंदर आने की इजाजत दे देती है। एना देखती है कि पेट्रिसिया बहुत बुरी तरह डरी हुई है और वो फिर उससे उसकी बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो सेफ है, लेकिन एना को उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे होते हैं। जिसके बाद एना की नजर एक डोर पर जाती है जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा आंखों की पिक्चर्स बनाई गई होती है। एना उस डोर के पास जाती है जिसे देखकर पेट्रिसिया बुरी तरह से भड़क जाती है और एना पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है। तभी फौरन पुलिस वाला वहां पर आकर पेट्रिसिया को पकड़ लेते हैं और इसी दौरान एना पेट्रिसिया के गले से एक चाबी को निकाल लेती है, जिस पर पेट्रिसिया उसे कहती है कि उस डोर को मत ओपन करो, लेकिन एना दरवाजा खोल देती है और उस डोर के अंदर पेट्रिसिया के दोनों बच्चे होते हैं और वो दोनों बच्चे बहुत ही काफी बुरी तरह से डरे होते हैं और एना को कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि बच्चे तो लाल और रोना की बात कर रहे हैं। इसके बाद दोनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में भेज दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथ में जलने का निशान है, जिस पर वो बच्चे कहने लगते हैं कि ये सब उसने ही किया है। तब भी एना नहीं समझ पाती कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है और रात में लाल लोरोना पेट्रिसिया के बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। उन बच्चों को नदी में डुबाने के दौरान लालोरोना के आंखों से आंसू बह रहे थे और यही वजह होता है कि उसे वोपिंग वुमन कहा गया है। तभी एना के पास कॉल आती है कि पेट्रिसिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए। एना वहां पर पहुंचकर अपने बच्चों से कहते हैं कि वो कार में ही बैठे रहे। वो कार को थोड़ा दूर ही पार्क करती है ताकि उसकी बच्चों को कुछ भी पता ना चले। एना उस बच्चों के डेड बॉडी के पास पहुंचती ही है कि तभी वहां पर पेट्रिसिया भी आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरी बच्चियों को मार डाला और यह भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और उसके बाद हमें छुटकारा मिल जाता। जिस पर एना पूछती है कि किससे, तो पेट्रिसिया उसे कहती है कि लाल लोरोना से। इसके बाद पुलिस वाले पेट्रिसिया को वहां से लेकर जाते हैं। बाहर कार में समंथा सो जाती है जबकि क्रिस जाग रहा होता है। वो सुबके से गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज को देखने जाता है।
इसी दौरान क्रिस को वहाँ पर किसी की रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि ला लोरेना ही होती है, जो बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है और वो क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फौरन वहाँ से गायब होकर क्रिस के पास आ जाती है और उसके हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और क्रिस के हाथ पर वैसा ही जख्म होता है जैसा पेट्रिसिया के बच्चों के हाथ पर था। क्रिस काफी डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन ला लोरेना भी वहां पर पहुंचकर क्रिस को डराना शुरू कर देती है। ला लोरेना कार के अंदर भी आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एना वहां पर आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है। चर्च के बाहर एक बीच डॉक्टर जिसका नाम राफेल अल्वेरा होता है, वो अपने जादुई पावर की वजह से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। जिसके बाद एना फादर से ला लोरेना के बारे में पूछती है। फादर उसे ला लोरेना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। समैंथा जबकि अपने घर में खेल रही होती है और उसे भी वहाँ पर ला लोरेना दिखाई देती है। ला लोरेना समैंथा के हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पर भी जलने का जख्म हो जाता है। जबकि एना घर पर आती है तब वो देखती है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरी हुई है। एना उसके हाथों पर जले हुए जख्मों के बारे में पूछती है, तब समैंथा झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। जिसके बाद एक डिटेक्टिव जिसका नाम कूपर होता है, वो एना के घर पर आते हैं, जो कि एना के हस्बैंड के फ्रेंड थे। कूपर एना को बताते हैं कि पुलिस वाले को पेट्रिसिया पर है शक है कि उसी ने ही अपने बच्चे को मारा, लेकिन पेट्रिसिया और उसकी गवाहों का यह कहना है कि मर्डर के दौरान पेट्रिसिया उस समय चर्च में थी। कूपर एना को एक फाइल देते हैं ताकि वो पेट्रिसिया के केस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं राफेल को, जो पेट्रिसिया के घर में होते हैं और ला लोरेना के आंसुओं को एक बोतल में कैद कर रहे होते हैं। रात में एना पेट्रिसिया की फाइल देख रही होती है, तभी उसे वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। वो जाकर देखती है जहाँ पर क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसा फील होता है कि अचानक से अंदर घुसा हो। एना क्रिस को उसके बेड पर सुलाकर समैंथा को देखती है। वहीं पर कोई पेट्रिसिया के फाइल के पेपर्स को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। तब एना को लगने लगता है कि उसके अलावा रूम में कोई और भी है और अचानक से देखती है कि समैंथा के रूम में ला लोरेना है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती अचानक से दरवाजा बंद हो जाती है। इसके बाद एना के रूम में भी ला लोरेना आ जाती है और एना उसे कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। इतनी ही देर में उसके दोनों बच्चे दरवाजा खोलकर वहाँ पर आ जाते हैं। एना उन दोनों को बेड पर सुला देती है, लेकिन खुद वो सारी रात जागती रहती है। उसे नींद नहीं आती। एना पेट्रिसिया से मिलने जाती है, लेकिन पेट्रिसिया एना को ही उसके बच्चे के मौत का जिम्मेदार समझती है और उसी दौरान एना पेट्रिसिया के हाथ पर वही जली हुई निशान देखती है। पेट्रिसिया उसे कहती है कि ये ला लोरेना ने ही किया है। अब एना के बच्चे को भी उसकी रोने की आवाज आएगी और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। पेट्रिसिया एना को ये भी बताती है कि मैंने ला लोरेना को कहा था कि मेरे बच्ची को मुझे वापस कर दो और एना के बच्चे को लेकर जाओ। क्रिस को किसी की रोने की आवाज़ आने लगती है। पहले तो ला लोरेना उसे बहुत ही बुरी तरह से डराती है और सीढ़ियों से उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एना आ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब डॉक्टर उसके हाथ पर जलने का निशान देखते हैं, तब वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देता है। रात में उसके घर पर कूपर और उसके कलीग डोना आते हैं और वो ये चेक करने आते हैं कि कहीं एना अपने बच्चों के साथ एब्यूज तो नहीं करती या कोई भी तकलीफ तो नहीं पहुंचाती। फिर एना क्रिस से ला लोरेना के बारे में पूछती है और वो उसे सब कुछ बता भी देता है। वही दूसरी तरफ ला लोरेना समैंथा को पानी में डुबोकर मार रही होती है, लेकिन मौके पर एना वहां पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। इसके साथ ही ला लोरेना एना को भी मारने की कोशिश करती है और बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को और अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। एना चर्च में फादर के पास आती है, तब फादर उसे एनाबेला डॉल के बारे में बताते हैं। जब वो एनाबेला डॉल को लेकर आ रहे थे, तब उस डॉल ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था और वो ये भी बताते हैं कि इस तरह की चीजों में शैतानी ताकत मौजूद होती है और चर्च तुम्हारी हेल्प भी करेगा, लेकिन उन्हें चर्च की सर्विसेज लेने में कई हफ्ते लग जाने थे। लेकिन एना के पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए फादर एना को राफेल के पास जाने के लिए कहते हैं। एना अपने बच्चों को लेकर राफेल के पास चली जाती है। पहले तो वो
इनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन किसी तरह वो उसकी बच्चों के खातिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। राफेल अपने साथ इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाता है और अपने मैजिकल पावर की मदद से अंडों के जरिए ये पता करता है कि यहाँ पर कोई शैतानी ताकत है भी या नहीं। लेकिन जब उन सब अंडों को तोड़ा जाता है तब सारे अंडे अंदर से काले होते हैं और ये सब इशारा कर रही थी कि यहाँ पर कोई बहुत ही बुरी शैतानी साया मौजूद है। राफेल अपनी जादुई पावर की मदद से उसकी घर को चारों तरफ से लॉक कर देता है, जो कि रात होने वाली थी और रात में लाल लोरोना के पावर और भी बढ़ जाती है। राफेल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। राफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना होता है, और जब लाल लोरोना अपने बच्चों को मार रही थी तब उसे ऐसा करते हुए सिर्फ फायर ट्री ने ही देखा था और उस समय फायर ट्री रो रही थी। फायर ट्री इस गुनाह की एक लौटा सबूत थी जिसके आगे लाल लोरोना की सारी पावर कमजोर पड़ जाती है। राफेल बताते हैं कि ये एक बहुत ही ताकतवर शैतान है और अगर हमें इससे छुटकारा पाना है हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर वो अपने मैजिकल वर्ड्स की मदद से लाल लोरोना के आंसुओं को उसमें से उसके सारे पाप को साफ करके उसे पवित्र कर देते हैं ताकि उस आंसू को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सके। रात हो जाती है तब लाल लोरोना के आने की आहट उन्हें सुनाई देती है और राफेल एना और उसके दोनों बच्चों को कैंडल के बीच में रखते हैं। लाल लोरोना को छींक आती है और उसकी शैतानी ताकत की वजह से हवा की वेव से सारी कैंडल बुझ जाती है। लाल लोरोना सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसके बाद वो क्रिस पर अटैक करती है। लाल लोरोना क्रिस को खींचकर बाहर लेकर जाती है कि तभी राफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं और वही आंसू को लाल लोरोना के चेहरे पर फेंक देते हैं। लाल लोरोना की फेस पर वही आंसू गिरते ही उसका फेस जलने लगता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। तभी राफेल घर के दरवाजे पर फायर ट्रीज के बीज को लगा देते हैं। इन बीज को पार करके वो अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए वो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर लाल लोरोना पीछे से अंदर आने की कोशिश करती है और ये सब पिछले दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लाल लोरोना ने ये सब जाल इसलिए बिछाई थी ताकि इन सभी का ध्यान पिछले दरवाजे पर लग जाए और उसे अंदर आने में आसानी हो जाए। फिर लाल लोरोना सेमेंथा को उसके डॉल के थ्रू उससे बाहर निकालने की कोशिश करती है। सेमेंथा को दरवाजे के बाहर उसे अपनी डॉल नजर आती है और वो डोर ओपन करके उसे लेने के लिए बाहर जाती है। सेमेंथा इस बात की बहुत ही ख्याल रखती है कि वो बीच को क्रॉस ना कर सके कि तभी वहाँ पर एना पहुँच जाती है और वो अपने बेटी को उस डॉल को लेने से मना करती है और दौड़कर उसके पास चली जाती है। लेकिन सेमेंथा के हाथ वो डॉल लग जाती है और जब वो डॉल को अंदर की तरफ खींचती है तब उन बीजों की लाइन टूट जाती है। इसी दौरान लाल लोरोना सेमेंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। लाल लोरोना सेमेंथा को पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना वहां पर पहुंच जाती है और वो भी पानी में कूद जाती है। अब जैसे ही एना अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूदती है, लाल लोरोना उस पर भी अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है। तभी राफेल भी वहां पर पहुंचकर अपने पवित्र जल से उस स्विमिंग पूल को पवित्र कर देते हैं, से कि लाल लोरोना को उस पूल से बाहर निकलना पड़ता है और एना और समेंथा दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना के हाथ में लाल लोरोना की लॉकेट होती है जो कि उसने लड़ते वक्त खींच लिया था। समेंथा बार बार घर से जाने की कोशिश करती है, जिस पर राफेल एना को बताता है कि समेंथा के ऊपर लाल लोरोना हावी हो चुकी है और जब भी लाल लोरोना उसे अपने पास बुलाएगी तब ये फौरन उसके तरफ चल पड़ेगी। राफेल एना को ये भी बताता है कि जब तक लाल लोरोना से पीछा नहीं छूटता हमें इन दोनों बच्चों को देख रेख करनी पड़ेगी। एना अपने बच्चों को एक कबर्ड में उसी तरह से बंद कर देती है जैसे पेट्रिसिया ने अपने बच्चों के साथ किया था। दूसरी तरफ घर के बाहर लाल लोरोना अभी भी बच्चों का वेट कर रही होती है। एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने लाल लोरोना के गले से खींचा था। राफेल एना को कहते हैं कि तुम इसे संभाल कर रखो, हम इसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर भी सकते हैं। कुछ देर गुजर जाने के बाद एक औरत उन बीजों की लाइन को क्रॉस करते हुए घर में प्रवेश करती है। औरत और कोई नहीं बल्कि पेट्रिसिया होती है।
और उसे यह लगता है कि अगर वो सैमंथा और क्रिस को लाल लरोना के हवाले कर देगी तब वो उसकी बच्चों को वापस लौटा देगी। राफेल पेट्रिसिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शूट करके उसे मौत की घाट उतार देते हैं और बीजों की लाइन को तोड़ देती है। और इसी दौरान लाल लरोना को घर में आने की मौका मिल जाता है। अंदर आते ही पहले वो एना पर अटैक करती है और उसे दूर उठाकर बेसमेंट में फेंक देती है और उसका डोर अपने आप लॉक हो जाती है। फिर वो घर के सारे दरवाजे को बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर ना जा सके। जिसके बाद क्रिस लाल लरोना की लॉकेट को उठाकर सैमंथा को लेकर ऊपर चला जाता है और दोनों एक स्टोर में जाकर छुप जाते हैं कि तभी लाल लरोना भी उनके पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। लाल लरोना उन्हें मारने ही वाली होती है कि क्रिस उसे उसका लॉकेट उसे दिखा देता है। अपने लॉकेट को क्रिस के हाथ में देखकर लाल लरोना अचानक से नॉर्मल बन जाती है, जैसे पहले जब इंसान हुआ करती थी। दरअसल वो लॉकेट लाल लरोना को उनके बच्चों ने दिया था और वो अपने बच्चों की तरह क्रिस को टच करते हैं और रोने लग जाती है। साथ में पेट्रिसिया को भी अपने गलती का एहसास हो जाता है। वो लॉक तोड़ के एना को बाहर लेकर आती है। एना भी भागते हुए ऊपर की तरफ आ जाती है और उसके साथ में राफेल भी आ जाता है, जो कि मरा नहीं हुआ होता। दूसरी तरफ लाल लरोना जब क्रिस को टच करते वक्त रो रही होती है तब पीछे रखा हुआ मिरर से कपड़ा हट जाता है और जब लाल लरोना खुद को शीशे में देखती है तब वो फिर से शैतान बन जाती है और वो शीशा भी टूटने लगता है। उसके बाद राफेल को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है और उसी दौरान एना भी वहां पर पहुंच जाती है और उसके दोनों बच्चे उसके पास भागकर आ जाते हैं। जैसे ही लाल लरोना एना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, राप उसके तरफ फायर ट्री से बना हुआ उस क्रॉस को फेंक देते हैं। एना उसको उठाती है और लाल लरोना के सीने में घुसा देती है। उस क्रॉस की वजह से लाल लरोना की शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाती है और सब अब पहले जैसा हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।